एक बार की बात है, जब रावण बहुत अत्याचार मचा रहा था। अब रावण का अत्याचार देख करके सारे देवता बहुत परेशान हुए। जब सारे देवता परेशान हुए, आज सारे देवता दौड़ते भागते ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे हैं। कहने लगे, प्रभु त्राहिमाम, हम शरणागत की रक्षा करो। ये रावण बहुत अत्याचार मचा रहा है, इसका अत्याचार मेरे से सहन नहीं हो रहा है। प्रभु, इसका कुछ उपाय कीजिए। आज मेरे प्यारे ब्रह्मा जी कहने लगे, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं इसका कुछ उपाय जरूर करूंगा। आज जब इसका अत्याचार ब्रह्मा जी ने देखा है, तो ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की है, अरे दुष्ट रावण, तू इतना अत्याचार क्यों मचा रहा है? और सुन, अब तेरी मौत निकट आ गई है। और बताया, अयोध्या के राजा होंगे दशरथ, और दशरथ के पुत्र के द्वारा तेरी मौत होगी। दशरथ का जो पुत्र होगा वो तेरी मौत का कारण बनेगा। आज मेरे प्यारे, इतनी आकाशवाणी सुनकर के रावण घबरा गया। तब वो अपने मन में विचार करने लगा, लेकिन याद रखना मेरे प्यारे, रावण के कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। क्योंकि बताया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य के विनाश का समय आता है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है, उसकी बुद्धि कुछ काम नहीं करती है। तो इसीलिए आज रावण अपने मन में विचार कर रहा है कि मैं क्या करूं। जब इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, लेकिन याद रखना मेरे प्यारे, रावण बहुत बड़ा विद्वान था। रावण विचार करता है, दिमाग लगाता है, लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रावण विचार करता है कि दशरथ कौन होता है, दशरथ कौन है और दशरथ किसका नाम है। आज विचार करता है, क्योंकि रावण ब्रह्म ज्ञानी था, उसे ब्रह्म अक्षरों का ज्ञान था। विचार करता है कि जिसका रथ 10 दिशाओं में जाए, जिसका रथ 10 दिशाओं में जाए और जिसका तेज 10,000 सूर्य के समान हो, जिसका तेज 10,000 सूर्य के समान हो, और जिसका पुत्र 10 शीश वाले का शत्रु हो, दशरथ उसे कहते हैं। आज ब्रह्मा जी की बात सुनकर के रावण अनेक प्रकार से उपाय करता है, लेकिन रावण की कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सभी उपाय उसके खाली चले जाते हैं। आज वह आकाशवाणी की बात सुनकर रावण वन में जाकर के तपस्या करने लगा। जब अखंड समाधि रावण ने ब्रह्मा जी की लगाई है, तो आज ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी कहने लगे, भक्त वरदान मांगो, मैं तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो रावण क्या कहने लगा, सुनो प्रभु। जो प्रसन्न मो पर भगवाना, होइन दशरथ के संताना, होइन दशरथ के संताना। प्रभु, आप मेरे
से अगर प्रसन्न है तो मैं वरदान मांगता हूं, वही वरदान मुझे दीजिए। कौन सा वरदान? कि दशरथ की कोई संतान नहीं हो। आज ब्रह्मा जी रावण को वरदान दे करके ब्रह्मा जी वहां से चले जाते हैं और रावण इधर हंसता हुआ अपनी लंका की तरफ चला आता है। जब लंका की तरफ लौटता है, इधर ये बात जब सारे देवताओं को पता हुई है, सारे देवताओं को मालूम हुई है कि रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया है कि दशरथ के कोई संतान नहीं होगी। आज सारे देवता बहुत परेशान हैं। अगर दशरथ की कोई संतान नहीं होगी तो रावण का अत्याचार ऐसे ही चलता रहेगा। क्या होगा? आज इतना विचार करने के बाद में आज सारे देवता विचार करने लगे कि ऐसा करो, ये बात महाराज दशरथ को मालूम होनी चाहिए, लेकिन बताने के लिए कौन जाए? बताने के लिए कौन जाए? तो उसी समय मेरे प्यारे याद रखना, उसी समय जिनका नाम है नारद, उसी समय नारद बाबा आगे को बढ़े हैं, कहने लगे ये बात बताने के लिए मैं जाऊंगा, क्योंकि उनका नाम ही है नारद। जो काम ना बनता हो किसी से, वो काम नारद जी बना लाएंगे, जरूर बनाएंगे। और बिगड़ता ना हो, वो भी बिगाड़ने में भी बहुत आगे है। इसीलिए नारद बाबा कहने लगे ये बात मैं बताने के लिए महाराज दशरथ को जाऊंगा। उसी समय आज महाराज दशरथ इधर अपने आसन पर बैठे हैं, राजमहल में विराजमान हैं। इधर श्रीमन नारायण नारायण करते हुए नारद बाबा महाराज दशरथ के राजमहल में विराजमान हुए हैं। आज महाराज दशरथ ने जैसे ही नारद को देखा है, आसन दिया बैठने के लिए, आदर सत्कार किया और पूछने लगे, हे नारद एक बात बताइए, आप तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, आप तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं और क्या समाचार लाए? आज महाराज दशरथ की बात को सुन करके आज नारद बाबा कहने लगे कि सुनो राजन, यदि मैं समाचार आपको बता दूंगा तो आज भ्रमित हो जाएंगे, चकरा जाएंगे। उसी समय नारद की बात को सुन करके महाराज दशरथ कहने लगे, अरे ऐसी कौन सी बात है जो मैं भ्रमित हो जाऊंगा, मैं चकरा जाऊंगा? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि मेरे पास में किस बात की कमी है? मेरे संतान भी है, मेरे सब कुछ है, मेरी प्रजा भी सुख में रहती है और मुझे चक्रवर्ती महाराज दशरथ के नाम से पुकारते हैं लोग। अरे मेरे में क्या कमी है जो मैं इस बात को सुनकर के चकरा जाऊंगा? उसी समय नारद बाबा कहने लगे, ठीक है राजन, यदि आप पूछना चाहते हैं तो सुनिए। और सुनो, और क्या बताने लगे? मेरे पिता ब्रह्मा जी से रावण ने ये वर मांग लिया। मेरे पिता ब्रह्मा जी से रावण ने ये वर मांग लिया कि दशरथ के कोई पुत्र न हो, वरदान पिता से मांग लिया।
ब्रह्मा जी से रावण ने वरदान प्राप्त किया है कि दशरथ के कोई पुत्र ना हो, कोई संतान ना हो। आज मेरे प्यारे, जैसे ही इतनी बात सुनी है महाराज दशरथ ने, तो आज महाराज दशरथ ने अपने सिर को आसन पे, सिंहासन पे मार दिया और आज महाराज दशरथ तुरंत